नहीं। सेकंड, इसमें हम चर्चा किए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता हो। थर्ड, जो हमने कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यही था ना, अब तक तो हम लोग यहीं पर थे, है ना। अब इसके बाद क्योंकि एक टॉपिक था, वह था शक्तियां क्या क्या है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है, अगर पीटी की बात करें तो ये, और इसके बाद ये मैंने उसमें 2-3 पॉइंट लिखाए थे, चर्चा में क्यों होता है। एक शब्द हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी टॉपिक को उठाइएगा, करंट से अगर जोड़ना हो, क्योंकि स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है करंट से मैं कैसे लिंक करूं। जब भी करंट से जोड़ना हो किसी टॉपिक को, तो एक शब्द जोड़ दीजिए, और वह है विवाद या चर्चा। हमेशा जब भी करंट से किसी टॉपिक को जोड़ना हो तो नया टॉपिक बन जाता है, या तो विवाद या चर्चा में क्यों रहा है, ठीक है, वो अपने आप आता जाएगा करंट से। चलिए, क्योंकि मैं शक्तियां पहले उल्लेख करता हूं, बाद में ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है। एक और शब्द जो छूट गया था, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या क्या होगी, जिसमें आप इम्पीचमेंट मेथड या महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं आमतौर पर, तो है ना। तो ये शब्द हम देखें कि पहले ये देख लेते हैं, फिर हम शक्तियों को देख लेते हैं। क्लियर। तो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले तो 2-3 प्रक्रिया है। नहीं, विधानसभा का हो सकता है, हाँ विधानसभा का होगा। अगर किसी राज्य में, क्योंकि सारे राज्य में लगभग विधानसभा है, तो जो निर्वाचित होगा ना उसी को जोड़ा जाएगा। एक मिनट, ए बी कोई पार्ट बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ, ठीक है, तो एक गोविंद साहब खड़ा हुए और एक ये मीरा कुमार। अब ये जो है ना, अब वहां पर कोई 1 2 3 4 5 सदस्य है, मान लेते हैं 2 सदस्य है जो जदयू का है, ठीक है, 2 सदस्य है जो आरजेडी का है, क्लियर, और 1 सदस्य है जो एलजेपी का है। तीन दल है, तीनों ने कहा, क्लियर। अब कहा कि भैया मैं किसको, तक प्रेफर किसको करेंगे। हो सकता है कि ये कहेगा कि मैं प्रीफर 1 और 2 वाला से पहले इसको प्रीफर करे, बाद में इसको प्रीफर करे, क्योंकि हटाना नहीं है, प्रेफर किसको करते हैं आप, पहला ये वाला हो सकता है कि पहले इसको प्रीफर करे 3 और 4, इसको 3 दे दे, इसको 4 दे दे। तो इन सब में जो प्रीफर सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तब काउंटिंग नंबर 1 पे कौन है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रमुख का सिलेक्शन हो रहा है, आप उसको हटा नहीं रहे हैं, उसे प्रीफर करते कि हमारे लिए पहला कौन फिर दूसरा कौन। अगर ये पहले मतगणना में यदि 50 + 51 आ जाता है तो वो पहले चुन लिए जाते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर कोटा प्रणाली का प्रयोग करेंगे, क्लियर। प्रेफर चलता है, हटा नहीं सकते। तो हाँ, तो गुना 1/1000, तो एक मतों की संख्या निकली कि राज्यसभा, ये बिहार में इतने मतों की संख्या है, इतना इसका मत है बिहार का। इसी प्रकार ऐसे यूपी का, तो यूपी की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ या 20 करोड़ के आसपास है। अब तो योगी जी ने तो कल तो है जो 22 या 25 करोड़ बोल दिया है, कल योगी जी का ये इंटरव्यू था, कल 22 या 25 करोड़ बोल दिया। तो हम तो एक नॉर्मली तौर पर हम 20 करोड़ मान लेते हैं, तो उसके अनुसार पर अब चलिए लगभग 400 कुछ सीट है ना, वहां 450 के आसपास, 403 है, क्लियर। तो उसके हिसाब से चलिए, क्लियर। तो मतों की संख्या मैंने निकाला ना कि इसका बिहार का वोटिंग मत इतना है, एमपी का इतना है, यूपी का, और सबको जोड़ करके फिर एलएस आरएस करेंगे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। चलिए यहीं पर हम क्लियर भी कर देते हैं। एक और पॉइंट,
क्योंकि हटाने की प्रक्रिया कैसे कैसे हटेगा राष्ट्रपति? सबसे पहले तो कार्यकाल पूरा हो जाए, सिंपल सी बात है। कार्यकाल पूरा होने पर, कितना कार्यकाल है भैया? एक बार से अधिक बार चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता? कहीं पाबंदी नहीं है कि 2 ही बार, सिर्फ एक ही राष्ट्रपति रहे जो 2 बार रहे, वह है राजेंद्र प्रसाद। बाकी जितने भी रहे 1 बार रहे। दूसरा, त्यागपत्र दे दे, तो त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की शक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति की कोई शक्तियां नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कारण, अगर उपराष्ट्रपति का एक ही कार्य है, या तो राज्यसभा का सभापति बन जाए, राज्यसभा का, यदि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बन जाता है तो सभापति के रूप में काम कर रहा होता है, उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर रहा होता है। पहली बात क्लियर? तो क्योंकि 2 पद, एक ही व्यक्ति 2 पद धारण नहीं कर सकता, शर्त यह है। सेकंड, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने पर, क्लियर, तब उपराष्ट्रपति अपने आप, तब उस समय उपराष्ट्रपति की जगह वो क्या बन जाएगा? इसलिए उपराष्ट्रपति कोई शक्तियां है ही नहीं, वो पद चेंज हो जाता है, उसका बदलता रहता है। क्लियर? तीसरा है, यदि संविधान का उल्लंघन करता हो, यानी कि संविधान सम्मत कार्य नहीं करता हो, तो महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी, जिसे आप इंपीचमेंट मेथड कहते हैं। क्लियर? महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी। और कई बार क्वेश्चंस तो यहां से पूछ दिए जाते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया होता क्या है? क्लियर? याद रखिएगा, जब जो निर्वाचित करेगा वही इसको हटाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए, मनोनीत की कोई भूमिका, मनोनीत का मतलब होता नहीं कर रहे। अभी हम 4 ही जेंडर को काउंट कर रहे हैं। कौन कौन है? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है और तो महाभियोग प्रक्रिया में इंपीचमेंट मेथड में 2-3 बातें। पहली, कब लागू होगा? संविधान का उल्लंघन, यानी संविधान सम्मत कार्य न कर रहा हो तब। कब लागू होगा? यहां पर कोई आपराधिक मुकदमा शब्द नहीं है, यहां पर कोई मुकदमा शब्द नहीं है, एक ही शब्द है कि संविधान का ऑप्शन दे दिया। महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी संविधान का उल्लंघन करने पर, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर, सिविल मुकदमा दर्ज होने पर, या कोई अन्य कारण। और ऑप्शन तो ई रहता ही है। क्लियर? एक ही कारण हो सकता है, और वह है सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता। उस समानता के अधिकार का उल्लंघन भी माना जाता है इस प्रक्रिया को। समानता के अंतर्गत तो सब होना चाहिए ना, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हुआ हो। यह समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता उसके कार्यकाल के दौरान। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो संविधान का उल्लंघन होने पर ही महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी। सेकंड, जब किसी व्यक्ति पर, किसी राष्ट्रपति पद पर जब महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी तो उसे उसके पहले सूचना देनी होती है। और यह सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति को। भाई, आप पर महाभियोग प्रक्रिया लागू होने वाली है, आपने संविधान का उल्लंघन किया, इस कारण महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी, तो राष्ट्रपति का भी हक बनता है ना कि वो अपना पक्ष रखे। आप एक उस पर लागू करते तो उसे भी तो हक है ना कि अपना पक्ष रखे। तो अपना पक्ष रखने के लिए उस 14 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाती है। क्लियर? अब किसी भी फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। हमने बोला था कि ये जो नाउन है हमारा, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। किसी भी एकदम नीचे लिखेंगे, टेंशन मत लो। अभी पहले जान पहचान वाला है, काम का चीज नहीं लिख रहे। कम से कम 1/4 सदस्य। ठीक है, क्या क्या लिखाए थे?
तो कहा था हमने कि नाउन को हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए थे, एक था जेंडर, दूसरा था केस और तीसरा था 1/4 नंबर सदस्य। अर्थात मान लेते हैं कि 543 तो ये 3 टाइप आपके नाउन के अंदर का आता है, ये 3 चैप्टर आता है जिसको हमको फर्दर पढ़ना है। अब देखेंगे जेंडर से आगे, ठीक है ना? तो थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं, जेंडर को शुरू कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। होना चाहिए था 500, लेकिन अब तो 2 है ही नहीं, तो 543, क्योंकि 543 ही निर्वाचित हैं। क्लियर? तो जो निर्वाचित होगा वही, तो 543/4, या अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तब 238/4, क्योंकि 238 निर्वाचित है, 12 तो मनोनीत है। ध्यान रखिएगा, 12 को तो राष्ट्रपति ने चुना है ना, तो वो भाग जो निर्वाचित होगा वही भाग लेगा, तो इसकी संख्या होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद उस सदन में, किसी भी सदन में आ जाए, उस सदन में चर्चा होगी। ठीक है? अब उस सदन में क्या होगी? चर्चा होगी। क्लियर? और चर्चा कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? कोई भी पास जो होगा, कोई भी, वो 2/3 बहुमत होगा। तक कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3, जितना सदस्य उपस्थित है ना उस समय, उपस्थित सदस्यों का 2/3। तो उपस्थित सदस्य जो उस चर्चा में भाग उस दिन ले रहा है, उपस्थित सदस्यों का कितना तिहाई? अब एक सदन पारित कर दिया, अब कहां जाएगा? दूसरा सदन में। इस बीच में यह भी हो सकता है कि मान लीजिए एलएस में आया लोकसभा में और आरएस में गया, मान लेते हैं। क्लियर? और इस बीच में जाने की प्रक्रिया के बीच में राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। राष्ट्रपति क्या करे? इस्तीफा दे दे। तो महाभियोग प्रक्रिया, क्योंकि उद्देश्य क्या था? हटाना। क्लियर? तो महाभियोग प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी एक सदन से दूसरे सदन में जाने के क्रम में। अब क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा सदन में चर्चा होगी। अब वो चर्चा भी कितने से पारित होना चाहिए? जिस समय जैसे ही पारित हो गया, तत्काल समय से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। जिस समय, 1 मिनट भी उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर? तो तत्काल समय से पास होने पर तत्काल समय से, क्लियर, पद खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया ना महाभियोग, ये जो लिया गया है ना, ये अमेरिका से लिया गया है। क्लियर? ठीक है। अब महाभियोग प्रक्रिया क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चंस आ जाए, देखिए क्वेश्चंस कहां से फंस जाएगा, या तो यहां फंसेगा, कहां फंसेगा? उपस्थित या कुल सदस्य, शब्दों में खेल कर देगा वो। उपस्थित या कुल सदस्य, तो यहां लिखा हुआ है उपस्थित 2/3 सदस्य, जितने सदस्य उपस्थित है ना उसका 2/3। याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कुल सदस्य लिख ले और कभी कभी लिख दे उपस्थित सदस्य। उपस्थित सदस्यों का 2/3। जिस दिन चर्चा, मान लेते इस समय चर्चा हो रही, तो बहुत सारे सदस्य नहीं भी आए ना, तो जितने सदस्य ना उसका 2/3। हो सकता है कि शुरुआत में आ गया 543, तो उसका 1/4। हो सकता है चर्चा चल रही हो, तो हो सकता उस दिन सदस्य 300 ही उपस्थित है। हो सकता उस दिन सदस्य 300 ही, तो 300 का 2/3 लाने के लिए 1/4। हम जब आप लाएंगे तो सिग्नेचर होगा ना कि मैं आपके खिलाफ प्रस्ताव ला। आप फुल का नहीं, जितने सदस्य आ जाए, जितने सदस्य है उतना आ जाए। क्लियर? उपस्थित का भी हो सकता है। क्लियर? तो जितने सदस्य इसका आ गया, तो इसलिए उपस्थित और अनुपस्थित जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन आपका वहीं पर होगा। क्लियर? और वहां पर एक टर्मिनोलॉजी कहानी खत्म, क्योंकि उसमें ऑप्शन ई भी है। ठीक
ठीक है, तो 1/4 याद रखिएगा, 2/3, और 2/3 का कौन सा? क्लियर? हो सकता है उस दिन सारा का सारा उपस्थित हो जाए, ये भी तो हो सकता है व्हिप जारी कर दे कोई दल, व्हिप जारी कर दे। व्हिप का मतलब होता है आदेश, कि अपने बीजेपी कहे कि भैया आज चर्चा होने वाली है, सारे सदस्य को उपस्थित रहना है, इसको बोलते हैं आदेश जारी कर देना, व्हिप जारी कर देना। तो कोई एक पार्टी अपने सदस्यों को जो आदेश जारी करती है उसको संसदीय भाषा में व्हिप कहा जाता है। क्लियर? तो शब्दावली ना बड़ा कंफ्यूजन कर देता है आपका पॉलिटी में, इसलिए उस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा। तो महाभियोग प्रक्रिया क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं। अब इस लिख लिया आपने, हाँ पहले ये लिख लो, आज करंट अफेयर्स का दिन था क्या? आज सैटरडे है, पॉलिटी लिखा हुआ था आज। अच्छा, करंट अफेयर्स में टेक्नोलॉजी जरूर पढ़ लेना सब, बिना टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। करंट अफेयर्स जो 67 में बैठेंगे, सिलेबस में टेक्नोलॉजी शब्द है, मैं भी बता देता हूं कौन कौन सा टॉपिक है उसे पढ़ना। आप पढ़ने का उसका तरीका बता, वहां से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और मेंस में तो 2 एग्जाम, तो 2 तो क्वेश्चन रखा हुआ ही है उसका टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी जरूर पढ़ लेना आप लोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं बता देता हूं कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली पता ही नहीं चलता है ना कि कहां टॉपिक है, कहां उसका सिलेबस उसका कितना विस्तारित है, और वहां कंफ्यूजन है। अब ये भी शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, मनोनीत नहीं। क्वेश्चंस में अगर दे दे कि कौन सा सदस्य भाग लेता है, तो उसमें लिख दे सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। कंफ्यूजन करने के लिए डाल सकता है ना, तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। हो सकता है कि वो न देकर के 543 238 कर दे। क्लियर? तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना, ये सभी सदस्य है जो निर्वाचित। क्लियर? तो निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, न कि मनोनीत, ठीक है। तो पहले 2 उसमें मनोनीत था ना, अर्थात कितने सदस्य भाग नहीं लेते हैं, अर्थात कितने सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो 12 इधर 2, तो 2 तो खत्म ही हो गया। तो कितने सदस्य भाग नहीं लेते हैं, अब ये काउंट नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा, कितने सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो 12 सदस्य भाग, बाकी सब ले सकता है। जितना ज्यादा आप उसको तोड़ सकते हो तोड़िए उसको, ताकि क्वेश्चन उससे छूटे नहीं। क्लियर? बढ़ू आगे। आदेश जारी करना, जब कोई दल जो है अपने सदस्यों को संसद में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करता है, ठीक है, इसको संसदीय भाषा में व्हिप कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब हम जो बात कर रहे थे, महाभियोग प्रक्रिया हो गया, हटाने की प्रक्रिया। अब जो चर्चा है उस शक्तियों के संबंध में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से, और करीब करीब हर चौथे तीसरे एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी आया है, और हमेशा महत्वपूर्ण बना रहता है ये टॉपिक। कौन कौन सा शक्तियां हैं?
तो सबसे पहले शक्तियों को देख लीजिए कि क्या क्या है। शक्तियां कहीं लिखा रहेगा, कहीं कार्य लिखा रहेगा, याद रखिएगा, कहीं कार्य लिखा होगा, कहीं शक्तियां लिखा होगा। लोकतंत्र में जहां संविधान लागू है तो वहां कार्य का मतलब कि शक्तियों से है, कि कार्य तभी करेगा जब हम उसको शक्ति देंगे, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कार्य करेगा वो संविधान से शक्ति प्राप्त करेगा, तभी कार्य करेगा। इसलिए कहीं कहीं ना शक्तियां लिखा रहेगा, कहीं कहीं कार्य लिखा रहेगा। ठीक है, तो कार्य आप तभी करें, आप किसी पद पर चले जाइए, ठीक है, आप कार्य तभी करिएगा जब आपको शक्ति